Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ये बात है मेरी टीन के टाइम पर, जब एक ऐसा वक्त आया था कोलंबिया पे या मियामी की या न्यूयॉर्क की सड़कों पे, जब कोलंबियन ड्रग ट्रैफिकर्स हर जगह पकड़े जा रहे थे। एक ऐसा वक्त था जब हजारों किलो कोकेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इन सब के पीछे एक ही इंसान का नाम था, जो था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया। एक छोटे से एम्पायर से 80% ऑफ कोकेन मेडेलिन कार्टेल में एस्कोबार भेजा करता था। एस्कोबार एक ऐसा इंसान था जिसके पास आज से 30 अरब डॉलर इनकम थी। वो इसीलिए क्योंकि जिस बिजनेस में वो था वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों में। मान लीजिए आप $1000 1 किलो कोकेन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपका 4000 का खर्चा आता है, और वही कोकेन 1 केजी मियामी में और न्यूयॉर्क की सड़कों पे 80 से 60 हजार डॉलर्स में बिकता था। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो टॉफ्ट के बारे में, उनका ये कहना था कि एस्कोबार के पास गिनने का टाइम नहीं था, वो पैसे को तोलते थे। जो टॉफ्ट का ये भी मानना था कि जब हमने एंटोनियो, जो कि कोलंबिया में एक छोटा सा शहर है, वहां पर रेड डाली, तो वहां पर हमने 350 किलो कोकेन सीज किया, जो कि उस टाइम पे एक रिकॉर्ड बन गया। लेकिन वो उनके लिए एक आम बात थी, क्योंकि हर हफ्ते वो कोलंबिया में हजारों किलो कोकेन सीज करते थे। पाब्लो एस्कोबार का दबदबा हर किसी जगह फैल रहा था। धीरे धीरे वो हर किसी हेडलाइन और हर किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आ रहा था। पाब्लो एस्कोबार का सबसे मशहूर किस्सा ये था कि जब उसकी बेटी को ठंड लगी तो उसने $2 मिलियन जला दिए अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए। पाब्लो एस्कोबार के अगेंस्ट जाना या उसके कोकेन प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट जाना ये बहुत ही मुश्किल हो गया था ड्रग एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि पाब्लो एस्कोबार कब क्या करता है ये हमें भी नहीं मालूम। अमेरिका में ड्रग के क्राइसिस इतने बढ़ गए कि वहां पर 362 केजी ऑफ कोकेन सीज किया गया, और उस कोकेन की कुल कीमत $80 लाख निकली। एक ऐसा इंसान जिसने पाब्लो एस्कोबार की फुल पर्सनैलिटी को डिफाइन किया अलग अलग रास्तों में। अगर मैं बात करूं पॉप आई के बारे में, जो कि कमांडर ऑफ एस्कोबार टेरर स्क्वाड था, उसका यह कहना था कि पाब्लो एस्कोबार एक मुजरिम था, एक किडनैपर था, एक चोर था और एक मर्डरर भी था, और उसी के साथ साथ एक टेररिस्ट भी था। एस्कोबार का दबदबा इतना फैल चुका था कि वो अपने आप को ऊपर वाला मानता था। एस्कोबार का एक फेमस कोट है, Sometimes I am God. If I say a man dies, he dies that same day. कोलंबिया में धीरे धीरे बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे थे इस संकी इंसान की वजह से, जो कोलंबिया गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहता था कि वो अपनी जंग जीत रहा है। पॉप आई, जो कि एस्कोबार का एक साथी था, उसका ये मानना था कि मैंने पहली बार एस्कोबार को तब बहुत खुश होते हुए देखा जब एस्कोबार एक मास टेररिस्ट से मिला, जो कि ये जानता था कि हाउ टू मेक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब कार्स। वो पूरे कोलंबिया को मॉरली, इकोनॉमिकली और सोशली तबाह कर देना चाहता था। यह इसलिए क्योंकि उसकी गवर्नमेंट एस्कोबार के खिलाफ हो गई थी, यानी कोलंबिया की जो गवर्नमेंट थी वो एस्कोबार के खिलाफ हो गई थी और उनके लिए सबूत इकट्ठा करने लगी थी। ये जब बात सुनी पाब्लो एस्कोबार ने, तो पाब्लो एस्कोबार ने M19 ग्रुप, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप था उन दिनों कोलंबिया में, उनके साथ हाथ मिला लिया और उनको पैसे देकर पार्लियामेंट पे अटैक करवा दिया। लेकिन ये कोई आम सा अटैक नहीं था, पूरा पार्लियामेंट उड़ गया, बहुत सारे लोग मारे गए। जो सबूत इकट्ठा किए थे गवर्नमेंट ने पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ, वो सब उड़ गए, और M19 ग्रुप के जो टेररिस्ट थे वो भी मारे गए, और जो बच गए उनको पाब्लो एस्कोबार ने खुद ही मार दिया ताकि कोई सबूत ना बच सके। पाब्लो एस्कोबार ये जानता था कि अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यानी कोलंबिया की जो गवर्नमेंट है, वो अब चुप नहीं रहेगी। कोलंबिया की गवर्नमेंट अब जवाब देगी। उसी के साथ पाब्लो एस्कोबार के बहुत सारे अड्डे उड़ाए गए, बहुत सारे लोग उसके मारे गए जो उसके खबरी थे या उसके साथ जो काम करते थे। अब जब पाब्लो एस्कोबार को एक वॉर छेड़ना था तो उसने बच्चों को सहारा बनाया। ये इसलिए था क्योंकि पाब्लो एस्कोबार के पास खुद की कोई आर्मी नहीं थी, इसलिए वो अपने कोलंबिया के
बच्चों का या जवानों का सहारा ले रहा था। और कोलंबिया के जो लोग थे वो बहुत सपोर्ट करते थे पाब्लो एस्कोबार को। ये इसलिए क्योंकि पाब्लो एस्कोबार को हाफ रॉबिन हुड भी कहा गया था उस टाइम पे। रीज़न इसका ये था कि पाब्लो एस्कोबार ने बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे स्कूल, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए या बाकी लोगों के लिए बनाए थे। इसकी वजह से पाब्लो एस्कोबार की कुछ थोड़ी इमेज अच्छी भी थी लोगों के सामने। लेकिन ये किस्सा यहीं तक नहीं रुकता। पाब्लो एस्कोबार अपने अड्डे बदलता रहता है, लेकिन पाब्लो एस्कोबार को दिल ही दिल में ये चाहत होती है कि वो कोलंबिया वापस आ जाए। और जब वो कोलंबिया वापस आता है तो उस पे किए जाते हैं अटैक्स बहुत सारे, उसके सारे अड्डे ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी पाब्लो एस्कोबार नहीं रुकता। पाब्लो एस्कोबार कोकेन की सप्लाई कंटिन्यू रखता है बाकी मियामी या लॉस एंजल्स की सड़कों पर। पाब्लो एस्कोबार के लिए खाली एक ही रीज़न नहीं था कि क्यों आखिर उसने पार्लियामेंट को उड़ा दिया। दूसरा रीज़न ये था कि पाब्लो एस्कोबार जो था वो पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो कांग्रेस लीडर बने उन दिनों कोलंबिया की पार्लियामेंट में। लेकिन जब उसकी वहाँ भी नहीं बनी तो उसने पार्लियामेंट के लीडर को ही उड़ा डाला। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कोलंबिया में दिसंबर 2, 1993, जब मेडेलिन कार्टेल यानी पाब्लो एस्कोबार अपने एक अड्डे पे छुप रहा होता है। तभी खबर आती है कि पाब्लो एस्कोबार पे हमला होता है और पाब्लो एस्कोबार मारा जाता है। पूरे कोलंबिया में शांति फैल जाती है। सारे ऑफिसर्स अब सुकून की नींद सोते हैं। एक ऐसा इंसान मारा गया जिसने पूरे कोलंबिया को हिला के रख दिया था, जिसने पूरे कोलंबिया के गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। अब सब कुछ रुक गया था। लेकिन अभी तक इंडिया टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते भी हैं उसमें ये भी लिखा गया है कि 30 साल के बाद भी आज भी कोलंबिया में कोकीन की डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।